कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय प्रयोगशाला से होती है, जहां एक वैज्ञानिक एग योक में ग्रीन कलर का एक लिक्विड इंजेक्ट कर रहा होता है। इंजेक्शन लगते ही एग योक 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस रहस्य से पर्दा उठे उससे पहले ही सीन कट होता है और हमें एक चमकती दमकती दुनिया दिखाई जाती है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे होते हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और टेलीविजन शो की होस्ट भी। कभी उसकी दीवानगी में डूबे लोग अब उससे बोर होने लगे हैं। उसकी शोहरत का प्रतीक एक स्टार जो लोगों का आकर्षण हुआ करता था अब टूट चुका है। यह साफ साफ इशारा करता है कि एलिजाबेथ की खूबसूरती और लोकप्रियता अब खत्म होती जा रही है। एलिजाबेथ अब 50 साल की हो चुकी है। वह अपने शो की शूटिंग खत्म करके वॉशरूम जाती है। लेडीज वॉशरूम बंद होने की वजह से उसे मेल वॉशरूम जाना पड़ता है। वहीं वह अपने शो के डायरेक्टर को यह कहते हुए सुनती है कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही, उसे किसी जवान और खूबसूरत लड़की से रिप्लेस करना होगा। यह बात सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह टूट जाती है। एलिजाबेथ ऐसे तो सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी। वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहां डायरेक्टर बताता है कि देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, खूबसूरती, और अब वो तुम में नहीं रही। निराश और टूटी हुई एलिजाबेथ होटल से निकलती है। गाड़ी चलाते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही होती हैं, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद उसे एक खरोंच तक नहीं आती। अस्पताल में एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी की जांच करती है और जाते जाते उसके कोट में एक मैसेज छोड़ देती है। घर पहुंचकर एलिजाबेथ उस मैसेज को देखती है जिसमें लिखा होता है, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसके साथ साथ एक ड्राइव होती है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही उस ड्राइव को चलाती है। ड्राइव चलाने पर उसे एक खास फ्लूइड के बारे में पता चलता है जो किसी भी बूढ़े इंसान को उसकी जवानी वापस दे सकता है। यह फ्लूइड 2 वेरिएंट बनाता है, एक जवान और एक बूढ़ा। हर हफ्ते बॉडी स्विच करनी होती है और नई बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से एक खास फ्लूइड निकालना पड़ता है। पहले तो एलिजाबेथ को यह सब मजाक लगता है, लेकिन फिर अपनी जवानी की पुरानी तस्वीरें देखकर वो टूट जाती है और उस नंबर पर मैसेज कर देती है। उसे एक गुप्त पते पर बुलाया जाता है, जहाँ से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें सीरम, इंजेक्शन और एक स्टेबलाइजर किट होती है। एलिजाबेथ कुछ सोचने के बाद वो ग्रीन फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर बाद उसे भयंकर दर्द महसूस होता है और उसकी रीढ़ की हड्डी फटने लगती है, जहाँ से एक नई और जवान लड़की निकलती है। ये एलिजाबेथ का नया वेरिएंट सू है। वो शीशे में खुद को देखती है और यकीन नहीं कर पाती कि वो इतनी खूबसूरत और जवान हो गई है। नई बॉडी के लिए पुराने वेरिएंट की रीढ़ से स्टेबलाइजर निकाल कर इंजेक्ट करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में पुरानी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। सू के रूप में एलिजाबेथ फिर से शो में जाती है और उसकी खूबसूरती देख सभी हैरान रह जाते हैं। डायरेक्टर उसे तुरंत सेलेक्ट कर लेता है। सू जल्दी ही मशहूर हो जाती है, लेकिन हर 7 दिन में उसे अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ती है। धीरे धीरे सू इस नई जिंदगी और खूबसूरती में इतनी खो जाती है कि उसे बॉडी स्विच करने का समय भी याद नहीं रहता। वो लालच में आकर पुरानी बॉडी से ज्यादा फ्लूइड निकालने लगती है, जिससे पुरानी एलिजाबेथ की हालत खराब होने लगती है। एक दिन सू एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो उसे चेतावनी देता है कि नई बॉडी कभी भी पुरानी बॉडी को खत्म कर सकती है। डर के मारे सू कंपनी में कॉल करती है, लेकिन कंपनी का जवाब ठंडा और बेरहम होता है, जो हो गया सो हो गया। धीरे धीरे एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। वो कंपनी से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अपने वजूद को बचाने के लिए एलिजाबेथ सू की बॉडी में जितना हो सके उतना वक्त बिताती है, लेकिन एक दिन जब उसका स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है तो उसकी बॉडी फटने लगती है। घबराई हुई सू पुरानी बॉडी से फ्लूइड निकालने जाती है, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं बचा होता। कंपनी बताती है कि उसे नए फ्लूइड के बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। सू बुरी तरह घबरा जाती है। आखिरकार वो फिर से बॉडी स्विच करती है और इस बार उसकी पुरानी बॉडी इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी होती है कि उसे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है।
इस हालात में एलिजाबेथ कंपनी को कॉल करती है और सब कुछ रोकने का फैसला करती है। कंपनी का एक आदमी उसे टर्मिनेशन फ्लूइड लेने को कहता है और चेतावनी भी देता है, अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं। अब आपको ओल्ड वेरिएंट यानी आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है, आपको पूरी जिंदगी उसी बॉडी के साथ गुजारनी पड़ेगी। एलिजाबेथ अपने टूटी फूटी हालत में टर्मिनेशन फ्लूइड लेने के लिए निकलती है। टर्मिनेशन फ्लूइड लाने के बाद वो इसको सू की बॉडी पे लगाने वाली थी, तो तभी उसे कंपनी के मैनेजर की कही बात याद आई, अगर तुमने टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। ये सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पे दोबारा गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। गुस्से में उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वो अवार्ड भी लेना था। उसे अपनी तारीफें सुननी थी जैसे पहले लोग उसकी किया करते थे। इस लालच में उसने आधा बचा हुआ सीरम सू को इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो सू को उठाने लगी। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागी तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकाल कर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी, तो तभी उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि आखिर उसका सर फट गया और वो मर गई। एलिजाबेथ के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कर दिया। अब तो उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर, अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जहाँ जाते उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा और वो घबरा कर वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूट गए। उसने दोबारा मुंह खोल के जैसे ही अपने 2 और दांतों को टच किया तो वो भी टूटकर गिर गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब इसे अगर किसी तरह जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेटर सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ जाती है। जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक कान कटकर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया और उसके यहाँ खड़ा रहने तक वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ भी ना हुआ हो और फिर जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही जाके एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो कुछ नहीं होता। अब उसे याद आता है कि उसके पास 2 सब्सटेंस भी रखा है जिसमें से बस एक ही यूज करना था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ये करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से सू और एलिजाबेथ का मिला जुला अजीब सा वेरिएंट बाहर निकला, जो देखने में किसी भयानक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने जरा सा भी नहीं सोचा अब वो क्या है, वो दुनिया के सामने जा भी सकती है कि नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाई और अपने शो पर चली गई। जैसे वो स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है, वहां जाकर उसके मुंह से वो फोटो गिर जाता है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है, जो देखने में बहुत क्रीपी था। सभी लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कहकर उससे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराकर एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पर वार करता है, जिससे उसका मुंह कटकर इधर उधर गिर जाता है और उसके बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबरा कर वहाँ से चले गए और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहाँ से बाहर निकल आई, जहाँ नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ का स्पार्कल स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और एकदम से वो भी फट गया और अब यहाँ पर बस खून ही रह गया था। खून को अगली सुबह काम करने वाले आदमियों ने साफ कर दिया और बस यही दिखाते हुए कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।